इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद तुरखम बॉर्डर पर और यहाँ पर एक मसला जो कि दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है वो ये है अफ़गानिस्तान से आने वाले इन छोटे बच्चों का जो कि गैर कानूनी अशिया लेकर आते हैं और पाकिस्तान में आकर बेचते हैं। जो सिक्योरिटी हुकाम है यहाँ पर, कस्टम हुकाम है, उनका ये कहना है कि ये बच्चे ट्रकों के ज़रिए यहाँ पर आते हैं, ट्रकों में छुप के आते हैं, ट्रकों में बैठ के आते हैं, जिसकी वजह से बसा औक़ात वो हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये बच्चे ऐसे ही आएंगे, पैदल या गाड़ियों में छुप के आते हैं, गाड़ियों के ऊपर बैठ के आते हैं या पैसेंजर ट्यूब्स में आ जाते हैं और फिर इसी तरीके से ये वापस निकल भी जाते हैं गेट से। रोज़ाना की बुनियाद पे 150 से या 200 तक बच्चे अफ़गानिस्तान से आते भी हैं और फिर वापस भी जाते हैं। और नॉर्मली इनका जो है पर्पज़ यही है, ये अपने बैकपैक्स में सन ड्राई गुड्स, साबुन, शैम्पू, सिगरेट्स, इस किस्म की चीज़ें स्मॉल क्वांटिटीज़ में लाते हैं जो कि नॉन ड्यूटी पेड्स होती हैं और इधर पाकिस्तान लाते हैं। और पाकिस्तान से जो चीज़ फ्लोर है, आटा है, चीनी है, यूरिया है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो लेके अफ़गानिस्तान जाते हैं। तो ये इश्यूज़ हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं हर 15 दिन के बाद, उसमें ये इश्यूज़ डिस्कस होते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर दोनों। उसमें एफसी भी होता है, एएनएफ भी होता है, कस्टम्स भी होते हैं। तो जो इशू हों बॉर्डर के ऊपर वो डिस्कस किए जाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। أنا متأسف सामान का से बुरा आप ले او 300 रुपये। ये लोग यहाँ पे मतलब ये बच्चे जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं तो इनके हम पकड़ते हैं और इसमें जो आइस वगैरह होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो मतलब पाउडरी लोग जो पीते हैं वो लोग, ये इस तरह नशा वगैरह वो भी लेके आते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोगों पे, हमारे अवाम पे बहुत बुरा असर होता है इसका। तो इस वजह से हम इनको पकड़ते हैं और फिर इनको वापस करते हैं। लेकिन ये बच्चे ये समझते नहीं है, यहाँ पे जो ट्रक के आते हैं इनको ट्रकों के ऊपर वो बैठते हैं, कभी कभी ये ट्रकों के नीचे भी आते हैं, मतलब मर जाते हैं। तकरीबन एक महीना पहले भी यहाँ पे एक इस तरह केस हुआ था। वो नादरा चौक पे एक ट्रक के नीचे 2-3 बच्चे आए थे, उसमें 2 मर गए और एक जो है वो बच गया। मतलब इनकी जान का भी ख़तरा है। ये तुरखम सरहद पर वाक़या एक मुकामी मार्केट है। अफ़गानिस्तान से जो स्मगल होती हैं एशिया, उनसे जहाँ पर कुछ मुकामी दुकानदारों को फ़ायदा है, वहीं पर कुछ दुकानदारों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मेरा नाम दरवेश खान है, मैं लंडी कोतल तुरखम बाज़ार से मेरा दुकान है। हम इधर बच्चों से कपड़े लेते हैं, मेरे अपना कपड़े का कारोबार इधर है। तो बच्चे इधर कपड़े ले आते हैं, हम उनसे कपड़े ख़रीद कर आगे फ़रोख्त कर लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। उनसे सस्ते लेते हैं, फिर आगे हम उनको महंगे देते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। मेरा नाम सनाउल्लाह है, मेरा तुरखम में अपना दुकान है करियाने का। ये जो बच्चे अफ़गानिस्तान से आते हैं, उनके पास इनलीगल चीज़ें होता है, ना इसका कस्टम होता है, ना इन पे टैक्स होता है। हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनके वो वहाँ से जो बच्चे सामान लेके आते हैं तो उनसे लेते हैं। ज़ाहिरी बात है कि मेरे पास जो सामान वो लीगल होता है, तो मेरे शॉप पर बड़ा बुरा असर होता है, क्योंकि एक चीज़ मैं 100 पे बेचता हूँ तो वो लोग वहाँ से लेके आते हैं तो वो 60 पे मिलता है। इन अफ़गान बच्चों को रोकने की जिम्मेदारी अफ़गान हुकूमत पर तो आयद होती ही है, लेकिन साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी बरादरी के जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जंगज़दा इलाके के इन बच्चों के लिए मुनासिब तालीम के मौक़े फ़राहम करें।